भारत के नौजवान एक क्रेजी एडिक्शन में फंस चुके हैं। सो क्यूट हूँ, स्नैप बना लेती हूँ। खाना खा रहा हूँ, स्नैप बना लेता हूँ। सर वो स्नैप नहीं कर रहा हूँ। बट कुछ लोग मानना नहीं चाहते कि ये एक एडिक्शन है, और जहाँ से ये एडिक्शन का रॉकेट निकला है उस वायरस का नाम है स्नैपचैट। स्नैपचैट बच्चे क्यों यूज़ करते हैं? कम्युनिकेशन के लिए। ऐसी कौन सी चैट है जो व्हाट्सएप पे नहीं हो सकती और स्नैपचैट पे ही हो सकती है? स्नैपचैट के उस फीचर के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से पूरी दुनिया में युवाओं और बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है और बड़ी संख्या में युवा इस वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं। साल 2012 से पहले जब भी कोई अपनी फ़ोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था तो वो हमेशा के लिए सेव हो जाती थी। बट साल 2012 में एक ऐसी एप्लीकेशन आती है जो इस लॉजिक को कम्प्लीटली फ्लिप कर देती है, और वो एप्लीकेशन थी स्नैपचैट। जब भी कोई अपनी फ़ोटो या वीडियो स्नैपचैट पर अपलोड करता था तो वो 10 सेकंड के अंदर अंदर डिलीट हो जाती थी, और यही स्नैपचैट को लॉन्च करने के पीछे का मेन आइडिया था। ये चीज़ लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, और एक साल के अंदर अंदर स्नैपचैट के 5 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोडर्स हो जाते हैं। स्नैपचैट बाद में कई सारे फीचर्स ऐड करता है। 2013 में स्टोरीज़ को इंट्रोड्यूस करता है, और 2017 में लोकेशन वाले फीचर को ऐड करता है, एंड देन स्पॉटलाइट को इंट्रोड्यूस करता है। स्नैपचैट जितना देखने में सिंपल लगता है उतना एक्चुअली में है नहीं। ये सारे स्नैप यूज़र की ब्रेन साइकोलॉजी के साथ खेलता है और उनको स्नैप के लिए दीवाना और एडिक्टिव बना देता है। आज भारत के यूथ को स्नैपचैट का एक नशा चढ़ चुका है। जब भी वो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है तो खाना छोड़कर पहले स्नैप निकालेंगे, कहीं घूमने जाएंगे तो स्नैप निकालेंगे, कहीं खाली बैठा है तो स्नैप निकालेंगे, और कुछ स्नैप निकालने के लिए है नहीं तो ब्लैंक स्नैप भेज देंगे, लेकिन स्नैप तो भेजना ही है। पहले तो मुझे लगा कि ये सारी अजीब हरकतें करने के इनको पैसे मिलते होंगे, लेकिन इनका इसको 1 रुपया भी नहीं मिलता। तो आखिर लोग स्नैपचैट के लिए इतने दीवाने हैं क्यों? इसका एक रीज़न है कि स्नैपचैट अपनी यूज़र को एक सर्टन टास्क कंप्लीट करने पर बैचेस, ट्रॉफीज, स्टिकर्स और कुछ रिवॉर्ड्स देता है, बट रियल लाइफ में नहीं, उनकी स्नैपचैट प्रोफाइल पर। और स्नैपचैट प्रोफाइल को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए लोग इसके पीछे पागल है और ऐसी अजीब हरकतें करते रहते हैं। जब मैंने स्नैपचैट के बारे में और ज़्यादा डिटेल में रिसर्च करी तो रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थे। स्नैपचैट को डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है कि जब भी कोई यूज़र इसको यूज़ करता है तो वो एक एडिक्टिव ट्रैप में फंस जाता है। तो आइए एक एक करके स्नैपचैट की सारी चीज़ों को और ज़्यादा डेप्थ में जानते हैं। स्नैपचैट पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है फ़िल्टर्स। लोगों को आजकल फ़िल्टर्स में रहना ज़्यादा पसंद है। लोग आजकल एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रहे हैं, एक इल्यूजन में जी रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा, आप उस वीडियो को पहले देखो। इस वीडियो को देखकर हंसी ज़रूर आती है, बट अगर आप इसको डीपली सोचोगे तो ये हमारी सोसाइटी का एक रियल आईना बताता है कि लोग फ़िल्टर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं ओवर देयर रियल फेस। दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में एक रिसर्च की गई जिसमें 17 फीमेल स्टूडेंट्स को लिया गया जो कि स्नैपचैट को यूज़ करती थी, और उनमें से 71% स्टूडेंट्स ने ये कहा कि जब वो रियल फ़ोटो और फ़िल्टर वाली फ़ोटो को कंपेयर करती है तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप ही डाउन हो जाता है। और 81% स्टूडेंट्स ने ये कहा कि जैसा वो फ़िल्टर्स में नज़र आती है वैसा ही वो रियल लाइफ में नज़र आनी चाहिए। इसका उनको एक प्रेशर फील होता है ताकि वो अपना सोशल स्टेटस मेंटेन कर सके। कई लोग स्नैपचैट इसलिए यूज़ नहीं करते कि उन्हें स्नैपचैट यूज़ करने में मज़ा आ रहा है, बट मोस्ट ऑफ द लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि उन्हें ये जानना है कि आखिर दूसरे की ज़िंदगी में चल क्या रहा है, मेरा फ्रेंड कहाँ घूमने गया है, मेरी गर्लफ्रेंड क्या कर रही है, वगैरह वगैरह। इंडिया टुडे पे एक आर्टिकल आया था कि महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट में 16 साल की लड़की ने अपने ही घर पर सुसाइड कर ली क्योंकि उसके फादर उसे स्नैपचैट डाउनलोड करने से मना कर देते हैं। स्नैपचैट प्रॉब्लम नहीं है, फोमो प्रॉब्लम है। फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर मैंने स्नैपचैट डाउनलोड नहीं किया तो मेरे फ्रेंड, मेरे क्लास में, सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचेंगी, मैं उनसे कैसे कनेक्टेड रह पाऊँगा। ये सारी चीज़ें सोचकर कई लोग स्नैपचैट को फोमो में आकर यूज़ करते हैं। इमेजिन करो कि एक 5 दोस्तों का ग्रुप है जिसमें से एक दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और वो स्नैपचैट को यूज़ नहीं करता और बाकी 4 दोस्त स्नैपचैट को यूज़ करते हैं। तो किसी न किसी दिन जो लड़का स्नैपचैट को यूज़ नहीं करता वो इन 4 दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आकर या फिर फोमो में आकर स्नैपचैट को यूज़ करने लग जाएगा, और यही से उसकी एंट्री होती है डिस्ट्रैक्शन के वर्ल्ड में। इमेजिन करो कि वो किसी दिन पढ़ रहा है और वो एक छोटा सा ब्रेक लेता है पढ़ाई के बीच में, जिसमें वो स्नैपचैट को ओपन करता है और वो देखता है कि उसके 4 दोस्त कहीं घूमने गए और वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट पे पोस्ट डाल रहा है, और मैं वहीं पे रूम पे बैठे बैठे पढ़ रहा हूँ। और जो छोटा सा ब्रेक उसको स्टडी के लिए और ज़्यादा पंप करने वाला था, वही ब्रेक उसके लिए डीमोटिवेशन का काम कर जाता है।
और वो धीरे धीरे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और अपने पाथ से भटक जाता है। एक और चीज़ है जो स्नैपचैट पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड दैट इज़ स्नैपचैट स्ट्रीक्स। स्ट्रीक्स बेसिकली दो लोगों के बीच में मेंटेन होती है। अगर वो रेगुलरली एक दूसरे को स्नैप्स भेजते हैं तो पर डे की एक स्ट्रीक काउंट होती है, और जिस दिन उन्होंने एक दूसरे को स्नैप सेंड नहीं किया वो स्ट्रीक वही ब्रेक हो जाती है और वापस से जीरो से स्टार्ट हो जाती है। और आज के ज़माने में लोग स्ट्रीक्स को मेंटेन करने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। स्नैपचैट स्ट्रीक्स का बेसिक मतलब होता है कि किसी की फ्रेंडशिप या फिर रिलेशनशिप कितनी स्ट्रांग है। मतलब बोलो अब किसी की फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप कितनी स्ट्रांग है अब ये डिजिटली पता चलेगा, ना कि इससे पता चलेगा कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कितना टाइम स्पेंड करता है, वो एक दूसरे को कितना जानते हैं या फिर एक दूसरे के साथ कितना हंसी मजाक करता है। ये इससे नहीं पता चलेगा, ये स्ट्रीक से पता चलेगा। मतलब कितनी इलॉजिकल बात है, आप खुद सोच के देखो। स्नैपचैट की प्राइवेसी एंड टेम्पररी मैसेजेस जितने सेफ दिखता है उतने एक्चुअली में है नहीं। स्नैपचैट के टेम्पररी मैसेजेस के पीछे का मेन आइडिया था लोगों की इन्जॉयमेंट। लोग एक दूसरे को फ़नी मैसेजेस भेजें और वो 10 सेकंड के अंदर अंदर डिलीट हो जाए। लेकिन यही फ़न धीरे धीरे एक डेंजर में कन्वर्ट हो जाता है जब कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इसको मैं आपको एक रियल इंसिडेंट की मदद से समझाता हूँ। एक 14 साल की लड़की थी जो कि रेगुलरली स्नैपचैट को यूज़ करती थी, और एक दिन उसे एक स्ट्रेंजर की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। और वो स्ट्रेंजर उस लड़की से काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली तरीके से बात करता है। उस लड़की को लगता है कि ये उसी की उम्र का कोई लड़का होगा और वो भी उससे बात करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दिन वो स्ट्रेंजर उस लड़की को अपनी एक्सप्लिट फ़ोटो भेजने के लिए कन्विंस कर लेता है। उस लड़की को लगता है कि एक फ़ोटो ही तो है जो शायद 10 सेकंड में डिलीट भी हो जाएगी, और वो लड़की उसको अपनी फ़ोटो भेज देती है। और जैसे ही वो ऐसा करती है तो वो स्ट्रेंजर की टोन एंड बॉडी लैंग्वेज पूरी तरीके से बदल जाती है और वो स्ट्रेंजर उस लड़कियों को ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर तुमने और ऐसी फ़ोटोज़ नहीं भेजी तो ये फ़ोटो मैं तुम्हारी फैमिली और फ्रेंड्स को दिखा दूंगा और सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। आप खुद सोचो कि एक 14 साल की छोटी सी लड़की इतने सारे प्रेशर को कैसे झेल पाएंगी, और होता भी ऐसा ही है। वो सब लोगों से बात करना बंद कर देती है और डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। कुछ दिन बाद ये सारी चीज़ें उसकी मदर को पता चलती है और वो तुरंत ही पुलिस कंप्लेन करता है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद उस स्ट्रेंजर को अरेस्ट कर लिया जाता है और पता ये चलता है कि वो स्ट्रेंजर कोई लड़का नहीं बल्कि एक आदमी था। और शॉकिंगली उस आदमी ने और ऐसे 200 से भी ज़्यादा लड़कियों को अपने जाल में फंसाया था। आप खुद सोचो कि ये इकलौता ऐसा केस है जो मीडिया में बाहर आ गया। रोज़ ऐसे कितने सारे केसेस होते होंगे इंडिया में। 2023 की FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट की अकॉर्डिंग साल 2023 में स्नैपचैट पर 5000 से भी ज़्यादा सेक्सटॉर्शन केसेस हो चुके हैं। और मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि ये नंबर और भी कई ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि ये तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये केसेस पता चला है, और पता नहीं कितने केसेस होंगे, और 101% ये नंबर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक बात है। स्नैपचैट पर कुछ सालों पहले एक फीचर आया था स्नैपकैश नाम का, जो कि स्नैपचैट को साल 2018 में बंद करना पड़ा। स्नैपकैश की मदद से हम एक दूसरे को ऑनलाइन पेमेंट कर सकते थे, और यही इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे का मेन आइडिया था। बट स्नैपकैश फीचर की वजह से स्नैपचैट एक ऑन इंडस्ट्री का नया हब बन जाता है। कई सारे स्टार्स और मॉडल्स अडल्ट कंटेंट स्नैपचैट पर सेल करना शुरू कर देते हैं। वो सिर्फ 10 सेकंड की वीडियो का $5 से लेकर $10 तक चार्ज करते हैं। स्नैपकैश फीचर का काफ़ी ज़्यादा गलत इस्तेमाल होने की वजह से स्नैपचैट इस फीचर को बंद कर देता है। बट स्नैपचैट पर तब से लेकर आज तक अडल्ट कंटेंट कभी भी बंद नहीं हो पाया है, क्योंकि जो चीज़ कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शुरू हो जाती है उसको बंद करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। वो किसी न किसी तरीके से चलती रहती है। 2019 में CNBC ने रिपोर्ट किया था कि स्नैपचैट ऑनलाइन पॉर्न इंडस्ट्री का इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। आप कभी भी स्नैपचैट की स्टोरीज़ को खोलकर देखोगे तो आपको वहाँ पर मोस्टली सॉफ्ट नहीं मिलेगा। सारा वल्गर और क्रिंज कंटेंट आपको स्नैपचैट की स्टोरीज़ में एक साथ मिल जाएगा। एट दी एंड मैं यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि इंडिया का यूथ सिर्फ स्नैपचैट को ही क्यों यूज़ करता है और किसी एप्लीकेशन को क्यों नहीं। तो मैं आपको अपना ओपिनियन बताता हूँ, आप इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा बारीकी से समझने की कोशिश करना। जब इंडिया में व्हाट्सअप लॉन्च हुआ था तो इंडिया का यूथ व्हाट्सअप को यूज़ करता था, लेकिन धीरे धीरे हमारे पेरेंट्स और बुज़ुर्ग लोग ऑलमोस्ट ऑल सारी जनरेशन के लोग व्हाट्सअप को यूज़ करने लग जाता है, जिसकी वजह से प्राइवेट मैसेजेस, सेंसिटिव कंटेंट और जो भी बकचोदी यूथ करता है उसके लिए उनको फ्रीडम नहीं मिलता है, और इसलिए वो व्हाट्सअप को छोड़कर ये सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पर करना शुरू कर देता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से इंस्टाग्राम पर भी ऑलमोस्ट सारी जनरेशन के लोग मौजूद है और उसको यूज़ करता है, इसलिए अगेन इंडियन यूथ को वहाँ पर फ्रीडम नहीं मिलता है और इसलिए वो स्नैपचैट पर शिफ्ट हो जाता है, और इसलिए जो सारे प्राइवेट मैसेजेस हैं, सेंसिटिव कंटेंट है और बकचोदी है, वो सारे स्नैपचैट पर होना शुरू हो जाती है।
और आज के समय में स्नैपचैट को एक सर्टन एज के लोग ही यूज़ करते हैं एंड दैट इज़ इंडिया का यूथ। और जिस दिन हमारे पेरेंट्स और बुजुर्ग लोग यानी कि सारी जनरेशन के लोग स्नैपचैट को यूज़ करने लग जाएंगे, उस दिन इंडिया के यूथ इस एप्लीकेशन को भी छोड़कर दूसरी एप्लीकेशन में शिफ्ट हो जाएगा एंड दैट इज़ द रियलिटी। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको अगर स्नैपचैट को यूज़ करना है तो करो, बट एक लिमिट में करो, ना कि उसके एडिक्शन में फंस जाओ। हर एक मोमेंट को फील करके जियो यार। कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ तो एक बार स्नैप को साइड में रखकर खाने का मजा लो। और जितनी भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही है जो कि स्नैपचैट को यूज़ करती है, उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अपनी कोई भी ऐसी फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करने से पहले 10 बार सोचना, और ऐसी कोई भी फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड मत कर देना जिसका रिग्रेट आपको ज़िंदगी भर हो, क्योंकि आपकी एक गलत फ़ोटो आपकी पूरी ज़िंदगी पलट सकती है। आपको एक पल के लिए लग सकता है कि ये फ़ोटो 10 सेकंड में डिलीट हो जाएगी, लेकिन याद रखना कि कोई भी चीज़ जो सोशल मीडिया पर अपलोड हो रही है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी डेटाबेस में स्टोर होती है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप सो आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आपके दोस्त इस चीज़ के बारे में अवेयर हो सके और वो भी स्नैपचैट को सही तरीके से यूज़ करे। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, और आपके समय के लिए शुक्रिया।